ये सुमन है और ये किशन है और सुमन इनके बुआ जी है। ये भी खालसा हेल्प इंटरनेशनल के हॉस्पिटल में पहुंची जब इनको भी कोई रास्ता नज़र नहीं आया और हर जगह से धक्के खाया, जब कोई उम्मीद की किरण नहीं थी तो यहाँ पे पहुंची। कैसे पहुंचे यहाँ पे? राम लोहिया में। राम भैया? हाँ, पहले उसमें गए थे, उन्होंने फिर शिफ्ट उसमें कर दिया, अगमा जाओ अरविंद में। फिर वहाँ से वे क्या लगे अलग कमरे में रहेगी, बीमारी कुछ है नहीं, कोरोना वालों को तो अलग रखा है, वे नुकारी अलग कमरे में रह गए, ना रिश्तेदार मिला ना कोई। तो लड़के ने मेरा क्या लगा नहीं, जब घर के नहीं मिला कोई भी तो हमें ऐसे अकेली को नहीं छोड़ते। तो फिर यहाँ के बारे में किसने बताया? यहाँ हमें खबर मिली, किसी ने बताया, पड़ोसी ने बताया जब आए हम यहाँ। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का ख्याल आया था? नहीं, जब पैसे ही नहीं तो कहाँ से आया? पैसे नहीं है, मैं यही बात सुनना चाहता था। देश की 80% के करीब जनता सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर निर्भर करती है और उस सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है इसकी तो सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि वो बड़े बड़े शीशे वाले हॉस्पिटल, कॉरपोरेट के हॉस्पिटल इन लोगों के किसी काम का नहीं है। जब जनता की सड़क पे सांसें जा रही थी, मैं बार बार इस चीज़ को बोलूँगा, और जब जनता सांसों के लिए तड़प रही थी तब उनके लिए एक ही सहारा था, वो सरकारी अस्पताल था जहाँ पे उनके इलाज फ्री होने चाहिए थे, उनको बेड मिलने चाहिए थे, उनको वेंटिलेटर मिलने चाहिए थे, उनको ऑक्सीजन मिलने चाहिए थे। लेकिन इनके लिए कुछ भी नहीं था। उसी वक्त में अलग अलग तरीके से लोगों ने मदद करने की कोशिश की, जिसके तहत खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने भी यहाँ पे जो हॉस्पिटल सेटअप किया, जिसमें आज किशन अपने बुआ जी को लेके बैठे हुए हैं और आराम से बैठे हुए हैं। RML हॉस्पिटल में गए हम, तो RML हॉस्पिटल में हमसे कहने लगे कि ICU में शिफ्ट करो इनको, कि ICU की ज़रूरत है इनको, ऑक्सीजन की मात्रा इनकी कम है, इमरजेंसी है, इनके लिए ज़रूर चाहिए ICU। तो गए हम ICU के लिए गए, बेड बाहर दिखा रहे हैं अवेलेबल है, ICU बेड अवेलेबल है, बाहर स्क्रीन बोर्ड पे दिखाया कि बेड अवेलेबल है। लेकिन वहाँ गए, अंदर गए तो पूछते हैं, कह रहे कोई बेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ICU बिल्कुल फुल है, हमारा ICU नहीं है। फिर हम उधर से हमें कहा कि लोकनायक जाओ, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल, उधर गए हम, एम्बुलेंस बुक करी, एम्बुलेंस में से गए। तो उधर जाने के बाद में हमसे वहाँ दिखाया गया, वहाँ गए, हमने कहा कि हमें ICU बेड चाहिए। तो उन्होंने कहा ICU बेड नहीं है। बाहर स्क्रीन पे देखा 11 बेड अवेलेबल थे। मैंने कहा जी 11 बेड अवेलेबल है देखो, लेकिन फिर भी आप ICU क्यों नहीं दे रहे हमें? तो कहते हैं कि यहाँ नहीं है बेड, मात्र ऑक्सीजन मिलेगी, रहना है तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं रहना है तुम्हारी मर्जी है, जाओ जैसे मर्जी देख लो, यहाँ अवेलेबल नहीं है। मना कर दिया बिल्कुल। फिर परेशान हो गए, मजबूरी में घर पे आ गए। घर पे आके तड़पने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। एम्बुलेंस फिर उधर से हम LBS गए, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल। उधर जाने के बाद में वो कह रहे हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है, कह रहे बड़े हॉस्पिटल जाओ। मैंने कहा बड़े हॉस्पिटल से परेशान होकर हम इधर आए हैं। मैंने कहा हमारा पास में घर है, इस वजह से हम इधर आए हैं। मैंने कहा जी हमें ऑक्सीजन तो दो। अब यहाँ कोई दिक्कत होने लगी, घर वाले एकदम से आके मिल तो लेंगे। वो कोविड में, लोकनायक में ये कह रहे कोविड में एडमिट करना पड़ेगा तुम्हें। हमने कहा हमें कोविड नहीं है, इनको नेगेटिव रिपोर्ट दिखा दी इनकी, सब कुछ दिखा दी। मैंने कहा कोविड नहीं है, इनको खांसी थी और उनको सांस में दिक्कत हो रही थी, 2 कदम चलते ही इनकी सांसें फूल जाती हैं। तो मैंने कहा इनको ICU बेड चाहिए, इन्हें ICU बेड दो। जब तुम्हारे पास अवेलेबल है, स्क्रीन बोर्ड पर दिखा रहे हैं और सब कुछ है, या तो इसे बाहर एक 0 बेड करो इन्हें, ये स्क्रीन बोर्ड पे क्यों दिखा रहे हो, इन्हें 0 करो। कह रहे ICU बेड है ही नहीं, ऐसी है सब कुछ, कह रहे स्क्रीन बोर्ड ऐसे ही चल रहा है वो, लेकिन है नहीं। मैंने कहा फिर क्यों दिखा रहे हैं? कह रहे इन्हें कोविड में एडमिट करेंगे। RML में भी कहा कोविड में एडमिट करेंगे, अगर हमारे पास और कोविड के पेशेंट हैं, अगर उनको भी कोविड है। और मैंने कहा इनको तो है नहीं, फिर इनको क्यों एडमिट कर रहे हो? कह रहे उसी में एडमिट करेंगे और हमारे पास जगह नहीं है एडमिट करने के लिए, उसी में ही करेंगे, पूरा हॉस्पिटल कोरोना का ही है। नहीं माने वो, नहीं। फिर हम वहाँ से चले गए, हमने कहा हमें नहीं एडमिट करवाना। लोकनायक गए, उधर भी यही कहा कि कोविड में ही एडमिट करेंगे। मैंने कहा हमें नहीं एडमिट करवाना, हम घर। यहाँ पे कैसे पहुँचे? फिर हमें किसी रिश्तेदार ने, जान पहचान हुई, रिश्तेदार ने बताया, उन्होंने पड़ोसी को बताया, फिर पड़ोसी ने हमें बताया रिश्तेदारी में। फिर उन्होंने कहा इधर आओ, इधर जाके उन्हें ऑक्सीजन भी मिलेगी और आप उनके साथ भी रह सकते हो और पूरी अच्छी सुविधा है।
और यहाँ आने पे हमने देखा कि यहाँ पे इतनी अच्छी सुविधा है, ऑक्सीजन भी है, जरा सी कोई भी दिक्कत नहीं है, खाना पीना भी यहाँ टाइम से मिल रहा है, चाय भी मिल रही है और कोई चलो आराम है यहाँ पे। हाँ यहाँ आराम है, बहुत शांति है।